मित्रों, अभी बताया जा रहा था कि आप अपनी पात्रता को विकसित करें, अपने आप अनुदान वरदान मिलते चले जाएंगे। सेना का जवान जब सेना में जाता है तो उसको डिमांड नहीं करना पड़ता है कि हमको इंसास राइफल चाहिए कि एलएमजी चाहिए, कि वो डंडा जज चाहिए। डिमांड करता है क्या कि हमको ये हथियार दीजिए। तो जैसे ही सेना में वो भर्ती होता है, सरकार को मालूम है कि कमांडो लेवल का है तो उसको क्या देना है, जवान है उसको क्या देना है, हर लोगों के लिए सरकार को पता है। जब आप अध्यात्म के पद पर चलते हैं, आध्यात्मिक विचारधारा को अपनाते हैं, आपका चिंतन, चरित्र और व्यवहार शानदार बनता है। परमात्मा को पता है कि इसको क्या देना है, रेलवे सूटेबल है कि एसएससी है, बैंक में ही जाएगा तो बढ़िया काम करेगा कि स्वरोजगारी बनेगा तो बढ़िया काम। आप छटपटाइए, छटपटाना आपका धर्म है, लेकिन परमात्मा आपके कर्म के अनुसार ही देगा। छोटा बच्चा हमेशा छटपटाते रहता है। छोटे छोटे बच्चे को अभी एग्जाम्पल भाई राजीव जी दे रहे थे, वो भी थोड़ा समझदार होता है तो बाइक मांगता है, बाइक दे दीजिए, बाइक चलाएंगे। कुछ दिन के बाद हेलीकॉप्टर उड़ते देखेगा, कहेगा हम भी उड़ाएंगे। चाहता तो सब है, आप लोग भी चाहते हैं, भले पढ़े चाहे नहीं पढ़े। जब सुनते हैं ये स्टॉप हो गया, बिहार का लाल ने किया कमाल, दिल तो भाई खुशहाल होता है, गदगद होता है अपनी माटी के कारण, अपने राज्य के कारण। लेकिन आप लोग सोचते हैं टॉप वो किया, ज्वाइनिंग मेरा हो जाता तो बढ़िया था। अरे भाई, मेहनत वो किया, सब कुछ वो किया, और खुश हो के सोचते हैं कि ज्वाइनिंग मेरा हो जाए। ये आदत है। किसी की सफलता को देख के खुशहाली होती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो सफल बनने के पीछे, उसकी सफलता के पीछे उसका कितना मेहनत रहा होगा, कितना स्ट्रगल रहा होगा। कई सारे लोग आते हैं, मनीष भैया को देखते हैं, आप 27 साल से युवा मंडल चला रहे हैं। हाँ भैया, 27वां साल चल रहा है। 27 साल कभी नागा नहीं हुआ, कभी गैप नहीं हुआ ना, कभी गैप नहीं हुआ। 27 साल, तब तो आपने कमाल कर दिया। बड़ा साधारण शब्द है, आपने तो कमाल कर दिया। कहने में तो 15 सेकंड लगा है, लेकिन ईमानदारी से अकेला में बैठा के पूछिए भैया से कि 27 साल में कब कब हथौड़ा लगा, कब कब पत्थर बरसा, कितनी गालियां सुननी पड़ी, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितने अपने लोगों का ही ताना। बाहर का लोग तो सुना दे तो कोई बात नहीं, बाहर का कौन क्या कहता है बहुत फर्क नहीं पड़ता है, और आपके बारे में बाहर के लोग कुछ कहेंगे तो आपको बहुत बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब अपने लोग कुछ कहते हैं आपको बहुत बुरा लगेगा। अपने लोगों से ये आशा नहीं रहती है, ये उम्मीद नहीं रहता है कि अपने ही लोग शिकायत करेंगे। आप बैठ के पूछिए ना कि कितने लोगों को गालियां सुननी पड़ी, कितनी रातें आपकी तनाव में बीती। मेरे मित्र, सफलता की इतिहास जो लिखा जाता है ना, सफल व्यक्ति जो इतिहास लिखता है, वो इतिहास ऐसे ही नहीं लिख देता है कि हम चले और इतिहास बना दिए। नहीं, आप देखते होइएगा जब क्रिकेट का मैच चलता है तो विवेक राजधान हमेशा कोई खिलाड़ी शतक मारे और शतक मारे, कम बॉल में अच्छा कर जाए तो हमेशा एक लाइन कोड करते हैं, होगा किसी राइटर या किसी फिलोसफर का। बार बार आप सुनते होइएगा कि पानी से जो भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, और पसीने से जो भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ये अंदर की चीज है। कोई भी व्यक्ति जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, वो इतिहास बदल देता है। उसको देखने की, आगे झांकने की अगल बगल जरूरत नहीं पड़ती है। और मेरे मित्र, इसका जीता जागता इतिहास बदलने का उदाहरण अपना युवा प्रकोष्ठ है। यह हम सब के लिए गौरव की भी बात है, गर्व का भी बात है। आज पूरे देश में आप जहां भी जाइएगा, दुर्गा जी का पंडाल रखा होगा, दुर्गा जी का मूर्ति बनेगा, युवा घूमने भी जाएगा, 7वीं 8वीं के घूमने भी जाएगा। पूछिएगा भैया आपने दुर्गा पूजा में क्या देखा? डाक बंगला वाला पंडाल में न जो महिषासुर के माथा पर वो घिरनी नाच रहा था ना, देख के बड़ा मजा आया भैया।
और वो मलाई पकड़ी चौक के आगे दुर्गा जी के पंडाल के ऊपर जो बनाया गया था मूर्ति, बहुत सुंदर लगा। उसके लिए दुर्गा पूजा में पंडाल, महिषासुर का मंडूक, यही सब है। लेकिन हम लोगों के लिए गौरव की क्षण है कि एक साथ हजारों भाई, हमारे हजारों भाई प्रत्येक दिन सुबह 6 से 8 सामूहिक साधना यहाँ करते हैं। हर दिन का भाई लोग जब फोटो अपडेट करते हैं अपने फेसबुक पेज से, फेसबुक पर लोग फोन करके पूछते हैं, ये सभी भाई ऐसे ही साधना करते हैं कि अनुष्ठान में है? अरे साहब, दुनिया की नज़र में ऐसे ही लगता है। यह परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से बिहार के बदलने के लिए, बिहार की दशा और दिशा को बदलने के लिए ये नवरात्र में इस शक्तिपीठ पर बैठ के माहौल को गर्म कर रहे हैं। जैसे खाना पकाने के पहले बर्तन को गर्म किया जाता है, खाना पकाने से पहले आप कोई भी पात्र उस पर रखते हो, वो गर्म होगा तब भोजन पकता है। वैसे ही इस नवरात्र में हजारों युवा वातावरण को गर्म करते हैं, क्योंकि आने वाली 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर आएगा। ये कोई माने या न माने, लोगों को तो इस बात का आश्चर्य है कि हजारों युवा, जींस पहनने वाला युवा, हेयर स्टाइल रखने वाला युवा, लहरिया कट बाइक चलाने वाला युवा गायत्री जपता है। आप लोग मजाक करते हैं कि ऐसे ही बैठ गया होगा। गायत्री कहां जपता है? गायत्री जपता है क्या? किसी को विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक वहम है, युवा तो बदल ही नहीं सकता है। उनके मन का एक ही वहम है, युवा तो, अरे साहब आपने बदलने का प्रयास कितनी बार किया? रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया। रहनुमा मतलब लीडर, जो लीड करता है। लीडर मतलब आप एक को मत सोच लीजिएगा उजर कुर्ता पैजामा वाला, आपके दिमाग में लीडर का मतलब उतना ही है। रहनुमा लीडर को कहा जाता है जो लीड करता है। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि युवा नहीं बदलता है? अरे हमारे यहाँ तो युवा, अब बहुत बात नहीं कहते हैं कि आज से कई भाई लग जाइएगा, लेकिन कई ऐसे युवा हैं जो केवल जल पर उपवास किए हुए हैं। हालांकि ये बेहतर नहीं है, आपको क्लास जाना है, आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, आप भावना में बह जाते हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं। गर्मी का काफी दिन है, उन भाइयों से निवेदन करेंगे कि आप एक टाइम ही फल लीजिए, लेकिन लीजिए। लेकिन देखिए ये भाव, 20 साल और 22 साल का युवा 2 घंटा बैठ के ध्यान करे और कहे कि भैया 9 दिन हम जल पर रह जाएंगे, ये तो पत्थर चबाने के बराबर है। और कौन उससे कहने गया कि नहीं भैया आप जल पर रह जाओ, आप 9 दिन उपवास में रह जाओ? कोई नहीं कहने गया। स्व विवेक जागृत होता है जब मनुष्य का, तो वो दुनिया में इतिहास बदलते चला जाता है। जब स्वामी विवेकानंद की स्व विवेक जागृत होती है, जब तक जागृत नहीं थी, मेरी बहन की शादी हो जाता, मेरी माँ टेंशन में है, मेरे पिताजी छोड़ के चले गए हैं, छाती पीटते रहे। लेकिन जब स्व विवेक जागृत होती है तो जाकर ठाकुर के चरण में गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं और कहते हैं ठाकुर न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा प्यार चाहिए, तेरा स्नेह चाहिए, तेरा मार्गदर्शन चाहिए, तुम सही राह दिखाओ। और जब ठाकुर के जाते हैं पास तो नरेंद्र बन के जाते हैं। आप में से भी कई लोग यहाँ आए होइएगा, कोई छपरा से, कोई समस्तीपुर से, कोई बेगूसराय से, अलग अलग, कोई खगड़िया से, कई जिले से लोग आए हैं। कुछ लोग उत्तर प्रदेश के बलिया से हैं, गाजीपुर से हैं, झारखंड से हैं, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, अलग अलग जगहों से आप आए होइएगा। एक साधारण रूप में जैसे नरेंद्र ठाकुर के पास गए तो एक साधारण रूप में गए, उनको नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। बस अपने आप को समर्पित कर दिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के सामने कि अब न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। आप जो कहोगे ठाकुर हम मानने के लिए तैयार है। आज तक जो मेरी मानवीय बुद्धि थी वो लगती रही, अब आप हमारे अंदर के स्व विवेक को जागृत कर दीजिए, मेरे अंदर के इमोशंस को जागृत कर दीजिए। मेरे मित्र, क्या नरेंद्र घाटे में रहे? नरेंद्र को घाटा हुआ?
आप में से भी कई सारे लोग साधारण रूप में जो आपका ABCD नाम होगा वो नाम लेके इस युवा मंडल में आए थे, फलाना भैया, फलाना 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 ABCD जो भी लेके आए। लेकिन जब भाव से समर्पित कर दिया जाता है यहाँ, तो कोई IRS बन जाता है, कोई बैंक PO बन जाता है, कोई ब्रांच मैनेजर बनता है, कोई AGM बनता है, कोई रेलवे में जाता है, कोई दरोगा बन जाता है, कोई BPSC कंप्लीट करता है। मेरे मित्र, आए हो भले साधारण परिवार से, लौटोगे यहां से पदाधिकारी बन के। ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। किसी भी दृष्टिकोण से आपको घाटा होने वाला नहीं है, जिस दृष्टिकोण से आप ईश्वर से जुड़ जाइए। भैया हम तो जुड़े थे, मेरा नौकरी हो जाता। अरे भगवान का ये के सामने ये सबसे छोटा वाला चीज लेके तुम शामिल हुए हो। हाँ भैया, ये छोटा है। बड़ा क्या होता है? बड़ा होता है जब भगवान की कृपा आपके अंदर बरसती है, भगवान का आशीर्वाद जब मनुष्य के ऊपर बरसता है, तो उसको सबसे पहला काम कुकर्मी से सत्कर्मी बना देते हैं, सत्कर्म की राह पर चलाते हैं। आपका ये नौकरी वोकरी, ये जो छोटी चीजों में लगे हुए हैं, ये इजली होगा। मनुष्य जब निगेटिव रास्ते पर चलता है तो उसके जीवन में बहुत सारी भटकाव आती है, बहुत सारी निगेटिविटी उसके मन को विचलित करते रहती है। बहुत सारी चीजें उसको लगेगा कि अरे यही मेरी दुनिया है। नौकरी उसको मिलेगा तो लगेगा वाह नौकरी मिल गया, अब हमसे तो खुशहाल कोई नहीं है। 1000 बार भैया यहां से उदाहरण दिए होंगे आपको, आप नौकरी वाले को देखे भी होइएगा, नौकरी वाला आपके घर में भी होगा, नौकरी वाला आपके अगल बगल भी होगा। पूछिए कहा भैया क्या हाल है, संडे वाला छुट्टियां मरा गया है महाराज। नौकरी में हैं आप, नौकरी के लिए हमारे भाई लोग इतना परेशान हैं कि हो जाता, आपको हो गया है, सैलरी मिल रहा है, गलती से कोई एगो छुट्टी संडे को पड़ा था, मान लीजिए कि 2 ही अक्टूबर मान लेते हैं, या कोई छुट्टी आने वाला हो, वो सोच के रहते हैं कि मंडे पड़े, ट्यूसडे पड़े, मतलब वर्किंग डे में पड़े, और गलती से संडे आ गया, संडे के दिन पड़ गया। क्या कहें, बड़ा टेंशन में है। कहे भाई छुट्टी संडे को पड़ गया। अब वो महान आत्मा से पूछिए नौकरी का मजा ले रहे हैं? एगो छुट्टी के चलते परेशान है। पहले नहीं हुआ था तो हमारे भाई लोग खोज रहे हैं, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, हम वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे। भैया नौकरी दिला दीजिए, हम बैंक में सूझ जाएंगे, हम बैंक के लिए जीवन न्यौछावर कर देंगे। और जिसका बैंक में हुआ है उससे पूछिए क्या करे, इतना ना खाता है, NPA हो जाता है कि तनाव में रहते हैं। अब जिसका हुआ है वो भाई तनाव में है, जिसका नहीं हुआ है वो तनाव लिए हुए है कि हमरा उसमें डाल दीजिए। मेरे मित्र, जब भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं, अगर नौकरी से प्रतिभा का कंपेयर किया जाता, प्रतिभा का कहीं भी सम्मान होता, तो विवेकानंद जी तो कभी नौकरी नहीं की है, कभी नहीं की है। और आज हर घर में जब माँ अपने बच्चे को खिलाती है, गोद में पुचकारती है, तो कहती है मेरा विवेकानंद है, मेरा APJ अब्दुल कलाम है। खुश होकर अपने बच्चे को इस नाम से संबोधित करती है। मेरे मित्र, परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो इंसान के अंदर इंसानियत भरता है, और जिस इंसान के अंदर इंसानियत आ गई वो दुनिया में कहीं भी रहेगा, किसी भी जगह पर उसको छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया को अपना कायल बना लेता है। राष्ट्रपति पहले भी बहुत सारे लोग हुए, बहुत सारे लोग हुए, नाम रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत पढ़ते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा राष्ट्रपति, रट के जाता है BPSC के तैयारी में। रेलवे के लिए एकदम पूरा खूंटा ठोके रहता है कि एको को गड़बड़ाए नहीं, एक एक स्टेप को रट के जाता है, इनके बाद ये हुए, इनके बाद ये हुए, इनके बाद ये हुए। बहुत सारे राष्ट्रपति का नाम रट के जाता है, लेकिन एक व्यक्तित्व का धनी ऐसा भी राष्ट्रपति पहुंचते हैं उस राष्ट्र भवन में, जो शाम में आते हैं 9, साढ़े 9, 10 बजे, किसी दिन किसी मीटिंग में लेट हो जाती है, 10 बजे 11 बजे पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि साहब रसोईया मेरे कारण भूखे खड़ा है। देखते हैं साहब रसोईया जो है मेरे चलते भोजन नहीं किया है, कि पहले हम साहब को खिला लेंगे तब भोजन करेंगे। हम आप होते उतना बड़ा ठाठ बाट होता, गांव में आके खूब चचा के दिखाते हैं, नहीं चाचा देख लीजिए हम तो राष्ट्रपति हैं।
वो आदमी के अंदर हर व्यक्ति अपना परिवार नजर आता है, हर व्यक्ति के अंदर उसको अपना समाज, अपने परिवार की इमोशंस पैदा होती है। वो व्यक्ति पूछते हैं तुम खाना नहीं खाए? जी साहब आपका लेट हो गया, आपके आने में लेट हो गया, आप भोजन नहीं किए। चुपचाप उस दिन भोजन किए उन्होंने और सुबह अपने सारे रसोइयों को सबको बुलाए, बोले कि किसी कारण बस मेरा कहीं भी मीटिंग में 9 बजे से अधिक लगने लगे, देर होने लगे, सबको बता दिया जाता है कि आप भोजन कर लेना, मेरा भोजन सुरक्षित रख देना। जबकि ये प्रोटोकॉल के अनुसार बहुत सारी चीजें होती है कि राष्ट्रपति का भोजन आप पहले नहीं रख सकते, कौन रखा, क्या रखा, कैसे रखा। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जब वो उस पद पर जाते हैं तो राष्ट्रपति तो बहुत है, लेकिन व्यक्तित्व का धनी, इमोशंस का धनी जब राष्ट्रपति आता है तो उसको अपने रसोइया की भी चिंता होती है, अपने साथ काम करने वाले की भी चिंता होती है। मेरे मित्र, यही हमारे गुरुदेव ने अपने जीवन में उतारा, यही हमारे गुरुदेव ने अपने जीवन में उतारा। गुरुदेव के पास जब कोई पहुंचता था, गुरु जी के पास कोई पहुंचता था, पूछते थे बेटे कैसे हो, तेरा परिवार कैसा है, घर परिवार सब बढ़िया से चल रहा है ना, माँ बाप अच्छे हैं ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। गुरुदेव जब तक 30 से 35 मिनट उस व्यक्ति का समाचार लेते थे, वंदनीय माता जी, ममतामयी माँ, वहां का वात्सल्य प्यार उस परिजन के लिए, उस बेटे के लिए, उस गायत्री परिवार के भाव से जुड़ने वाले व्यक्ति के लिए उमड़ पड़ता था। माँ तो माँ होती है, ममतामयी माँ जितने देर में गुरुजी समाचार लेते थे, परिवार का हाल जानते थे, उतने देर में वंदनीय माता जी कुछ न कुछ बना के लाती थी। खा लो, अरे लल्लू कितने देर बात करोगे, प्यार से माता जी सबको लल्लू कहती थी, कितने देर बात करोगे, गुरुदेव तो बात करते रहेंगे, पहले हार थक के आए हो, हाथ पैर धो, फ्रेश हो लो और जल्दी से खा लो। नहीं नहीं माता जी हम तो खाए, अरे माँ के हाथ का प्यार है, तू ले लो ना। मेरे मित्र, इस बार का नवरात्रि इस भाव से करिए, इस इमोशंस के साथ करिए कि हे परमात्मा, मेरे अंदर इतनी शक्ति दो, इतनी इमोशंस दो, इतना प्यार दो कि समाज का हर व्यक्ति मुझे अपना लगे, परिवार का हर व्यक्ति के प्रति सिंपैथी पैदा हो। परिवार मतलब केवल आपका परिवार नहीं, हमारे गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार नाम दिया है। ऐसा नहीं कि भैया हम गायत्री जप रहे हैं, हमारा जूता पुराना हो गया था स्टैंड में, आजकल बड़ा नया नया जूता आ रहा है। कुछ साधक ऐसे भी हैं, उनकी आरती उतारो, जितना देश का अगरबत्ती हो दिखाओ उनको। बुद्धि चली गई, भगवान पूरा देना चाहते हैं, उसका बुद्धि जूता पर चला गया, चप्पल पर चला गया। मंदिर में गए, 20 रुपया गिरा हुआ था, भैया मन आया कि आज ले लेते ना, 2 रसगुल्ला मिल जाता है। क्या आप सोचते हो भगवान कहीं परीक्षा ले रहा हो, गिरा हुआ पैसा देके कहीं परीक्षा ले रहा हो कि 20 रुपया पर इसका ईमान डोल रहा है कि नहीं डोल रहा है? हो सकता है कुछ बड़े चीज देने के लिए आपकी एग्जाम ले जा रही हो, अब आप 20 रुपया उठा के 2 रसगुल्ला तो खा लीजिएगा, लेकिन आगे रसगुल्ला की कंपनी हो सकता है आप बैठाते, वो आपको अब मिलने वाला नहीं है। कंपनी बैठाने का मतलब हो सकता है कि परमात्मा का अनुदान वरदान इतना मिलता कि आप 2 रसगुल्ला स्वयं क्या खाते, कई लोगों के बीच में रसगुल्ला बांट सकते थे। मेरे मित्र, अपना अखिल विश्व गायत्री परिवार प्यार और सहकार की खड़ी की गई एक ऐसी मिशन है जहां प्यार बोया जाता है, प्यार बांटा जाता है और प्यार काटने का मौका मिलता है। अब आप पर डिपेंड करता है, चुम्बक कितना ताकतवर है, वो उस भाव से लोहे पर चिपकता है, वो उस भाव से लोहे को खींचता है। अब आपका इमोशंस किस भाव का है, ये आप पर डिपेंड करता है और ये सबका अपना अपना होता है। ऐसा नहीं है कि इस इमोशंस में अलग अलग है, सबका अपना अपना होता है। ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा फलाने भैया जैसा मेरा भी इमोशंस बन जाए, आप बनाइएगा तो बनेगा, नहीं बनाइएगा नहीं बनेगा। अपने युवा मंडल में कई भाई हैं, कुछ भाइयों का इमोशंस है कि नहीं हम चप्पल स्टैंड को देखेंगे, वो उस भाव से सुबह में आपके साथ पूरा बैठ के ध्यान भी किए, पीछे यज्ञ भी किए, अभी उस गली में घूम रहे हैं। भाई भाव है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। खीर और मखाना बना के लोग धरे के धरे रह गए, विदुर का साग खा के भगवान ने उनको उनके जीवन को धन्य बनाया।
कई सारे लोग मेवा मिष्ठान रखे रह गए, जूठा बैर खिला के सबरी अपने जीवन को धन्य बना ली। मेरे मित्र, आपको लगता होगा कि अलग अलग कई भाई हमारे साइकिल स्टैंड में हैं, कई भाई अपने यज्ञशाला में समय दान दे रहे हैं। मेरे मित्र, इस बार का नवरात्र आपका इमोशनल होना चाहिए, भावनात्मक। आपको पहले दिन भी भैया बताए थे, फिर आपसे रिपीट किया जा रहा है, पूरे भाव से करिए। ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है।